4 चरण का चुनाव हो चुका है और आज 5वें चरण का मतदान है और आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जी यहां देखिए आप, 5वें चरण में वोटिंग है आज। सीटें हैं 49, राज्य है 8। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर, उड़ीसा की 5 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर जिसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं, बिहार की 5 सीटों पर, झारखंड की 3 और लद्दाख की 1 सीट पर आज 5वें चरण का मतदान है। और बड़ी खबर यह है कि अब से ठीक 1 घंटे बाद तीसरे दौर की वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आज मतदान होगा और वोटिंग की हर खबर और हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ठीक 1 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक का वक्त है मतदान करने के लिए। 5वें चरण का मतदान है। अब तक 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आज 5वें चरण का मतदान और आज 49 सीटों पर वोटिंग है 8 राज्यों की। 1 घंटे बाद 5वें फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही। अब इस 5वें चरण से जुड़ी 10 बड़ी बातों के लिए हम चलेंगे दीपा के पास। मेरी सहयोगी दीपा हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपा, बिल्कुल, देखिए 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। आज के चुनाव की 10 बड़ी बातें क्या हैं, आइए जल्दी से आपको हम बताएं कि आज क्या क्या बड़ी बातें आज के चुनाव की। देखिए 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर मतदान आज के दिन होना है। ठीक 7 बजे के बाद से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा देखिए पहली बड़ी बात तो ये कि 8 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 7 चरणों के चुनाव में सबसे कम सीटें हैं इस फेज में जो चुनाव हो रखे हैं। 2019 में एनडीए को 49 में से 41 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और साथ ही करीब 9 करोड़ वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, सबसे ज्यादा 14 सीटों पर मतदान होने वाला है। राहुल गांधी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी साख भी दांव पर है। स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल की सीट पर भी वोटिंग आज के दिन होनी है। और मोदी सरकार के 10 मंत्रियों, 2 पूर्व सीएम के भाग्य का फैसला भी आज के दिन होने वाला है। इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा की 35 सीटों पर भी मतदान होना है आज के दिन। और साथ ही साथ आज वोटिंग के बाद 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव खत्म हो जाएगा। तो देखिए आज तो जो अलग अलग राज्य है 8, उनकी 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। और जो 7 फेज में मतदान हो रहा है उसमें सबसे छोटा फेज ये है क्योंकि आज 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन तमाम बड़े दिग्गज, वो यूपी के हों या फिर महाराष्ट्र के हों या फिर बिहार के हों, उनकी साख आज दांव पर है। सीधे लिए चलते हैं राजेंद्र के पास। जी राजेंद्र। धन्यवाद दीपा, आपने 10 बड़ी बातें बताई और अब हम बताएंगे हमारे दर्शकों को कि हमारे रिपोर्टर्स कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले हैं। संजय त्रिपाठी लखनऊ से, जहां पर आज मतदान है। नीरज पांडे अमेठी से, हॉट सीट है। मृत्युंजय सिंह मुंबई साउथ सेंट्रल से हमारे साथ कनेक्ट है। अंकित गुप्ता हाजीपुर से जुड़े हुए हैं। वीरेश पांडे कैसरगंज की जबरदस्त चर्चाओं में रही सीट से हमारे साथ कनेक्ट है। और आसिफ कुरैशी बारामूला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको दीपा के पास लेकर चलते हैं और इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि दीपा आपको लखनऊ सीट के सारे गणित और समीकरण बताने जा रही है। ओवर टू यू दीपा। तो यूपी की सबसे ज्यादा, बिहार 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और राजधानी लखनऊ की हम बात करते हैं। देखिए लखनऊ में कांटे का मुकाबला किस तरीके से है, किसकी साख दांव पर है। देखिए आप, मोदी सरकार में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और उनको टक्कर दे रहे लखनऊ सेंट्रल के विधायक रविदास मेहरोत्रा, जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं। तो दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला है। पलड़ा किसका भारी होगा, इसको लेकर लगातार दावे भी आपने सुने हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं लखनऊ सेंट्रल के विधायक रविदास मेहरोत्रा। सीधे लिए चलते हैं राजेंद्र के पास। तो दीपा ने आपको बताया कि लखनऊ में टक्कर किसके बीच है। अब लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है वोटिंग से ठीक पहले, ये बताने के लिए संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय का रुख करते हैं। संजय, क्या देख रहे हैं आप, चूंकि वोटिंग शुरू होने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं। बिल्कुल राजेंद्र, वोटिंग शुरू होने में लगभग 50 मिनट का वक्त शेष है। और उससे पहले मैं आपको तैयारियां दिखाता हूं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। मैं लखनऊ की एक सोसाइटी में मौजूद हूं और आप देखिए यहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से बड़ा अनूठा इंतजाम किया गया है। सोसाइटी के भीतर ही पोलिंग बूथ बना दिया गया है, जिससे कि जो लोग हैं उनका मतदान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। गर्मी पड़ रही है और राजेंद्र आप देख रहे हैं कि उसका असर भी सीधे तौर पर पड़ रहा है। तो ऐसे में ये कोशिश की गई है कि
अगर मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं जाता है तो पोलिंग बूथ को लेकर के मतदाता के पास पहुंच जाओ। ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए, क्या नाम है आप? मेरा नाम दीपांकर श्रीवास्तव है और मैं कह रहा हूँ सोसाइटी के भीतर ही पोलिंग बूथ लगा दिया गया। हाँ, सोसाइटी के भीतर ही पोलिंग बूथ है कि जिससे कि मत परसेंटेज बढ़ सके और किसी को भी पोलिंग में कोई दिक्कत ना। दिखाते चलिए अंदर तक क्या व्यवस्था है। देख सकते हैं राजन, चारों ओर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, कूलर लगाए गए हैं, लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया जिससे कि लोगों को बहुत दूर न जाना पड़े, उनके घर पर ही उनको मतदान करने की इंतजाम हो। क्या मुद्दे हैं इस बार आपकी सोसाइटी में, लखनऊ शहर में चुनाव? लखनऊ शहर में मुद्दा नहीं, मेन मुद्दा तो अलग अलग चुनावी पार्टियों का अलग अलग है, बट जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक अशांति का माहौल फैला हुआ है हर जगह, वो तो उस स्थिति में जो भारत की स्थिति है ओवरऑल देखते हैं। संजय, ये जो तस्वीरें हैं अंदर हमें जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसको बड़ा कंफर्टेबल कहा जा सकता है वोटर्स के लिए कि वो अपनी सोसाइटी के भीतर ही मतदान कर सकें और ऐसे कंफर्ट में मतदान कर सकें जब बाहर 44-45 डिग्री के आसपास तापमान है। अब हम यूपी के कैसरगंज सीट की बात करने वाले हैं और उसके समीकरण, उसका सारा इक्वेशन और गणित आपको समझाने जा रही हैं दीपा। बिल्कुल, देखिए कैसरगंज सीट को लेकर तमाम विवाद भी लगातार होते रहे, खूब सारी चर्चाएं हुई, लेकिन इस सीट पर मुकाबला किसके बीच में है जल्दी से आप जान लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह यहाँ से मैदान में हैं और पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के भाई भी यहाँ से मैदान में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। भगत राम मिश्रा इनका नाम है और पहली बार करण भूषण चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए भगत राम मिश्रा, जो कि समाजवादी पार्टी से इस बार मौजूदा उम्मीदवार हैं। और साथ ही आप देखिए करण भूषण को मैदान में उतारने के साथ ही बीजेपी लगातार जीत का दावा भी कर रही है, लेकिन पहली बार करण भूषण सिंह जो है वो मैदान में है, वो ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने भगत राम मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। 2022 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और इस बार उनको मैदान में उतारा गया है लोकसभा के चुनाव में। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला। राजेंद्र, ठीक है, ये तो कागज का गणित है जो आप बता रही थी, लेकिन जमीन पर क्या माहौल है ये बताने के लिए वीरेश पांडे वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। और वीरेश, इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं आप यहाँ की राजनीतिक स्थिति को आप पहले भी बयान करते रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप वोटिंग से ठीक पहले वहां पर? देखिए, कैसरगंज में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सपा बसपा के सामने क्या अपने पिता का दबदबा कायम रख पाएंगे छोटे भूषण, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये एक यहाँ चर्चा का विषय है कि दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि छोटे भूषण की जो शैली है वो कितना काम करेगी। हालांकि ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, यही वजह है कि सपा हो या बसपा दोनों ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना इस इलाके में रसूख है और उस रसूख की वजह से ये सारे जातीय समीकरण फेल हो जाते हैं। और तीसरे चौथे नंबर पर क्षत्रिय रहे, लेकिन वो 6 बार सांसद रहे, उनकी पत्नी 1 बार सांसद, उनका बेटा गोंडा से विधायक, और छोटे भूषण इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और ये सीट चर्चा में इस लिहाज से रही कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की 80 सीटों में सबसे लास्ट में इस सीट की घोषणा की, और घोषणा तब की जब ब्रजभूषण से बात कर लिया हाईकमान ने और कहा कि आप नहीं लड़ पाएंगे तो आपके अपने छोटे बेटे को लड़ा दीजिए। तो ऐसे में ये सीट चर्चा का विषय लगातार रही है और यहाँ का इम्पैक्ट आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी जोरदार चर्चाओं में सीट रही है कि जब इसके रिजल्ट आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर चर्चा होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।